अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे या जिससे रिलेटेड हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर देखें तो क्वेश्चंस तकरीबन सारे ही इसके अंदर जो है वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं और वो टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेसिकली इस टॉपिक को जो है वो एक प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया गया है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है और किस तरह से फाइंड करते हैं। यूनिटी 1 को कहते हैं और इसके क्यूब रूट्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक छोटी सी उससे रिलेटेड जो है वो कुछ रिजल्ट्स जो है वो मैं आज के लेक्चर के स्टार्ट में लिख दूँगी कि ये रिजल्ट्स जो हैं वो हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किए हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। और अब जो है वो हम एक्सरसाइज को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे तो वही रिजल्ट्स जो हैं वो हम पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है सबसे पहली चीज़ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उसके रिजल्ट्स हमारे पास जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिटी 1 को कहते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मीन 1 क्यूब रूट। इसका आंसर क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हमने फाइंड आउट किया था जो कि हमारे पास आया था। एक तो हमारे पास आया था यहाँ पे 1 और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं ये बेसिकली कुछ वैल्यूज़ थी जिनका हमने नाम रखा था कि इसका नाम हम ओमेगा रख लेते हैं, इसका नाम ओमेगा स्क्वायर, ये हमने सपोज किया था। ओमेगा जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू आई थी जब हमने सॉल्व आउट किया था -1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आई थी 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे ये जो आपको आयोटा नज़र आ रहा है, आयोटा हमारे पास होता है -1 अंडर स्क्वायर रूट। और इसके अलावा हमने 2 और रिजल्ट, ये तो हमारे पास था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 आंसर्स आए थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू ये आई थी, ओमेगा स्क्वायर की ये आई थी। हमने ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी वैल्यू थी, हमें आगे क्वेश्चंस में यूज़ करनी थी, इस वजह से हमने इनके नाम रख दिए। एक का नाम हमने ओमेगा रख दिया, एक का नाम हमने ओमेगा स्क्वायर रख दिया। इसके अलावा 1-2 और रिजल्ट्स हम लोगों ने प्रूव किए थे जो कि यहाँ पे यूज़ होंगे। पहला कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो हमारे पास क्या होते हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों रूट्स हैं। जब हमने इसका सम किया था, प्रॉपरली हमने प्रूव किया था, आंसर हमारे पास आया था 0। ठीक है, एक ये रिज़ल्ट आया था हमारे पास। और सेकंड, हमने ये चीज़ें आपने बच्चे याद रखनी है। ठीक है, प्रूव आप लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ये यहाँ पे मैं इस वजह से आपको बता रही हूँ कि आपको एक्सरसाइज के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। तो यूज़ करने के लिए अगर तो आप पिछली वीडियो देख लेते हैं तो वेल, अदरवाइज़ आप इन चीज़ों को याद रख लें, माइंड में रख लें कि आपके पास ये 2 रिजल्ट्स हैं 1 प्लस, और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इधर ओमेगा है क्या, ओमेगा स्क्वायर क्या है, और ये बेसिकली हमने कहाँ से फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो ये आपने सम लिख लिया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का सम हमारे पास 0 है। ये एक रिज़ल्ट है जो कि हमने याद रखना है। उसके बाद सेकेंड रिज़ल्ट है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर प्रोडक्ट किया जाए 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास बनता है ओमेगा क्यूब। और इसका रिज़ल्ट जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1।
ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा क्यूब जब भी आएगा इसका आंसर हम लिखेंगे 1, ठीक है। अभी प्रॉपर्ली एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 4.4, इसमें आपको बोला गया है कि जी आप फाइंड आउट करें क्यूब रूट ऑफ सम नंबर्स। आपको वो नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो पहला नंबर दिया गया वो 8 है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 1, इसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। हम सारे पार्ट्स 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 और क्यूब रूट ऑफ 8 का मीनिंग क्या है। देखिए स्क्वायर रूट होता है 1/2, क्यूब रूट क्या होगा 1/3, ठीक है। क्यूब रूट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि जी लेट x जो है ये हमारे पास क्यूब रूट है। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। अगर ये 8 का क्यूब रूट है, हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो इसका मीनिंग है कि x जो है वो 8 का क्यूब रूट लेंगे तो ये हमारे पास इसके, ठीक है। अभी हम इसको मज़ीद जो है वो ये जो हमारे पास एक रिलेशन हमने सपोज कर लिया है, इसी रिलेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास क्यूब रूट्स के आंसर्स आ जाने हैं, मतलब हमारे पास 8 के क्यूब रूट्स आ जाने हैं। करते हैं सबसे पहले तो टेकिंग क्यूब, हमारे पास ये जो क्यूब रूट है इसको सॉल्व आउट करते हैं। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब आप दोनों साइड पे क्यूब रूट्स लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x क्यूब, ठीक है। और यहाँ से आपके पास ये जो 8 1/3 है इसका जब आप क्यूब लेंगे तो ये क्यूब रूट के साथ कैंसिल आउट होगा और आंसर आ जाएगा सिर्फ 8, ठीक है। और जब हम नेक्स्ट स्टेप में 8 यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर हम दोनों साइड पे 8 को माइनस करते हैं तो इस साइड पे आपके पास x क्यूब माइनस 8 आ जाएगा और इस साइड पे आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास x का क्यूब है और ये आपके पास 2 का क्यूब है इज इक्वल टू 0। ये काम हमने इस वजह से किया, 8 लिखा हुआ था, 8 को हमने 2 का क्यूब लिख लिया है, सेम वैल्यू है, 2 का क्यूब आंसर 8 ही आएगा। हमने एक फार्मूला अलजेब्राइक फार्मूला बनाने के लिए ये काम किया है, a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। एक अलजेब्राइक फार्मूला है हमारे पास, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इस a क्यूब और b क्यूब की जगह पे x क्यूब माइनस 2 क्यूब लिख लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक हो गया। ये हमने अलजेब्राइक फार्मूला इस एक्सप्रेशन के ऊपर लगाया जो हमारे पास था, ठीक है। जब हमने इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है तो हमारे पास ये आंसर आया और ये आंसर किसके इक्वल है 0 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो फिर ये सारा रिलेशन भी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं x माइनस 2 एक्स स्क्वायर। जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 होता है तो इट्स मीन्स कि हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ में से किसी एक का 0 होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 आ सकता है जब उनमें से एक 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 विल नॉट इक्वल टू 0। जब भी हमारे पास किसी चीज़ का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है तो हम लिख सकते हैं कि या तो हमारे पास x माइनस 2 ये वैल्यू 0 है या फिर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये वैल्यू 0 है। अब हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई हैं x की फॉर्म में। इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास जो आंसर्स आने हैं वही आंसर्स जो हैं वो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ठीक है।
सॉरी क्यूब रूट्स ऑफ 8 हैं। x इज़ इक्वल टू 2, यहाँ से एक वैल्यू आई है, ठीक है। ये इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, ये लीनियर इक्वेशन थी, डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हम पहले जो है वो कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं, और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x, अच्छा फार्मूला हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। इसके अंदर अब हमने जो कोफिशिएंट्स कंपेयर किए हुए हैं वो पुट करने हैं, -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर -4 1 4 डिवाइडेड बाय 2 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा -2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। 4 माइनस 16 हमारे पास -12 आएगा। x इज इक्वल टू -2 प्लस -12 को हम सॉरी पहले -12 लिख लें, डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। ये बच्चे आपके पास जो वैल्यू आई है, -3 को हम स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देते हैं, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है, तो ये हमारे पास जो है वो बाहर आ सकता है, -2 प्लस -2 -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं 2, और हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आयोटा बेसिकली हमारे पास के रूट के अंदर माइनस है ना, तो ये जो माइनस होता है इसको हम आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 के साथ माइनस नहीं लिखा स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन साथ में मैंने आयोटा लिख दिया। तो बच्चे ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास प्लस वाली वैल्यू आ रही है और एक हमारे पास माइनस वाली वैल्यू आ रही है, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमें पता है, हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक ओमेगा की वैल्यू है, एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप एक जो वैल्यू है उसकी जगह पे ओमेगा और एक जो है उसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास इन इधर से हमारे पास आंसर्स आएंगे वो एक आएगा 2 ओमेगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 आंसर्स आए हैं और तीसरा आंसर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास बेसिकली 3 आंसर्स आए हैं, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। हमने फाइंड आउट कर लिए हैं x8 के क्यूब रूट्स, ठीक है। 8 हमारे पास किसके इक्वल हमने सपोज किया था, x के, और x के हमारे पास तीनों आंसर्स आ चुके हैं और ये तीनों आंसर्स बेसिकली हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। उसमें हमारे पास 8 के साथ माइनस का साइन दिया गया है, कहा गया कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -8। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। उसमें हमें क्या कहा गया है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -8। अच्छा, सेम स्टेप्स हैं बच्चे, जो आपने पहला क्वेश्चन किया है सेम वही स्टेप्स हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, ठीक है। सिर्फ साइंस का चेंज आ जाएगा। यहाँ पे -8 है तो इसके क्यूब रूट्स के अंदर भी हमारे पास जो है वो शायद माइनस का साइन आ जाए। आंसर्स का हम सॉल्व आउट करते हैं तो हमें इसका क्लियर हो जाएगा। x सबसे पहले आप सपोज कर लें, लेट x बी द
क्यूब रूट ऑफ -8। और अगर ये -8 का क्यूब रूट है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x -8 क्यूब रूट, ठीक है। और इसको अब हम x की एक प्रॉपर इक्वेशन जो है वो हमारे पास एक x की फॉर्म में आ जाएगी। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, क्यूब रूट है तो दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई कर दें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। देखिए जहाँ पे स्क्वायर रूट आता था, कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़े, इस क्लास में भी हमने पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़े कि हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है और हम उसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट आ गया तो हम दोनों साइड पे क्या अप्लाई करेंगे, क्यूब अप्लाई करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्यूब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब आ जाएगा और -8 1/3 इस साइड पे जब क्यूब अप्लाई करेंगे तो ये क्यूब क्यूब के साथ कैंसिल होगा, क्यूब रूट के साथ, तो आंसर -8 आपके पास आ जाए। ठीक है, और ये ही -8 जब आप दोनों साइड पे +8 करेंगे तो इस साइड पे आपके पास x क्यूब +8 आ जाएगा और इस साइड पे आपके पास 0 हो जाएगा, -8 + 8 = 0। और ये 8 हमारे पास किस चीज़ का क्यूब होता है स्टूडेंट्स, 2 का क्यूब होता है। ठीक है, और जब ये 2 का क्यूब है तो ये हमारे पास फार्मूला एक है अलजेब्राइक, a³ + b³ फार्मूला भी लिख लेते हैं, a³ + b³ = a + b a² - ab + b²। ठीक है, अभी ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखते हैं a³ और b³ की जगह पे, x³ + 2³ x + 2 x² - 2x + 4। तो यहाँ से हमारे पास, अच्छा ये अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन ये जो है वो हमारे पास 2 इक्वेशंस में बन गया है, फैक्टर्स बन गया हमारे पास। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के, a³ + b³ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो ये सारी वैल्यू, ये जो सारी हमने फाइंड आउट की है, लिखी है यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके, ये भी हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, जब ये 0 के इक्वल है तो हम अब आप ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इनको सेपरेटली 0 को इक्वल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 इक्वेशंस का प्रोडक्ट है और अगर 2 इक्वेशंस का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो उनमें से किसी एक का 0 होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने जब इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल लिखा तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए, एक तो लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से तो हम सिंपली जो है वो आंसर निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, एक आंसर आ गया हमारे पास, वी हैव टू फाइंड 3 आंसर्स, क्यूब रूट। तो यहाँ से हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 b = -2 c = 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बच्चों, x - b ± b² - 4ac / 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, कोफिशिएंट्स ऊपर लिखे हुए हैं वो आप इसके अंदर पुट कर दें, x = -(-2) -2 का स्क्वायर लिखेंगे, -4ac / 2, a की वैल्यू हमारे पास 1। तो यहाँ से x = प्लस और प्लस माइनस, यहाँ से बच्चे आपके पास वही सेम 4 - 16 / 2, x = 2 ± 4, सॉरी ये -12 आएगा इसका आंसर,
डिवाइडेड बाय 2। x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। x इज़ इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। जब 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 2। और आपके पास -3 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं, -2 हमने कॉमन इस वजह से लिया, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो इधर 1 बनेगा, लेकिन -2 कॉमन लेते हैं तो इस 2 की जगह पे हमारे पास -1 आए। इन दोनों के भी साइंस चेंज हो गए, प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। चूँकि दोनों हैं हमारे पास तो हमने अगेन उसी तरह से लिख लिया। 3 माइनस के रूट के अंदर हो तो हम उसको क्या लिखते हैं? आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस वाली वैल्यू ओमेगा है, माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। इस वजह से हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया ताकि यहाँ पे हमें -1 मिले और ये एग्जैक्ट वो वैल्यू बन जाए जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। और जब आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बना ली है, मतलब आपने इधर ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ बना ली हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास x के 2 आंसर्स आएंगे, एक आएगा -2 ओमेगा और एक आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये 2 आंसर्स आपको यहाँ से मिल गए हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, और यहाँ से हमें एक रियल नंबर मिल गया है जो कि हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से मिला था। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 आंसर्स हैं। किस चीज़ का क्यूब रूट है? क्यूब रूट ऑफ -8 है। अगर आप -8 क्यूब रूट लिखें तो आपके पास आंसर आएगा -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ये बच्चे आपके पास आंसर्स हैं -8 के क्यूब रूट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। उसमें हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि फाइंड आउट द क्यूब रूट्स ऑफ 27। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27। वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। फाइंड the cube root of 27। के क्यूब रूट्स हम फाइंड करने जा रहे हैं। लेट x be the क्यूब रूट ऑफ 27। अगर x क्यूब रूट है 27 का तो 27 क्यूब रूट, दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई कर लें, ठीक है। क्योंकि क्यूब रूट आ गया, जब हमारे पास क्यूब रूट आता है तो हम उसको अप्लाई करते हैं टेकिंग क्यूब on both sides, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x क्यूब इज़ इक्वल टू 27 क्यूब रूट क्यूब। ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होंगे, x क्यूब इज़ इक्वल टू 27। जब दोनों साइड पे 27 माइनस करेंगे, x क्यूब -27 इज़ इक्वल टू 0। और 27 बच्चों किसका क्यूब होता है? कौन सा नंबर है जिसका क्यूब लेने से हमारे पास आंसर 27 आ जाता है? 3 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 27। तो ये आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब वैल्यू आ गई है जिस पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारे पास? a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अच्छा, ये फार्मूला है, एक अलजेब्राइक फार्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे और ये हमारे पास a क्यूब और b क्यूब की जगह हम x क्यूब और 3 क्यूब लिख लें तो हमारे पास x माइनस 3
एक्स स्क्वायर 3x 9, और ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है? 0 के इक्वल। ये हमें ऊपर गिवन है। तो जब ये सारी वैल्यू इक्वल टू 0 है, यहाँ से हम x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। और जब आप x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x आपको क्या मिलेगा? 3। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इसको 0 रखेंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो हम सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है? 3 स्क्वायर माइनस 4 1 9 डिवाइडेड बाई 2 1। थ्री स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 9, 4 9s आर 36 डिवाइडेड बाय 2। 36 में से 9 माइनस करें, आपके पास आ जाएगा माइनस 27 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 प्लस माइनस 27। आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। 9 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आंसर आता है बच्चों? 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। थ्री कॉमन ले लें, माइनस 1 3। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो तो क्या लिख सकते हैं? आयोटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आंसर आ गया। प्लस वाली वैल्यू को हम ओमेगा लिख सकते हैं, माइनस वाली वैल्यू को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 इंटू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक, आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों आपके पास एक आंसर आया हुआ x इज इक्वल टू 3 और एक आंसर आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास बेसिकली 27 का क्यूब रूट जो है वो क्या आया है? 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया है। ये ही हमारे पास 27 के क्यूब रूट्स थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट था, फाइंड आउट हमने किया है क्यूब रूट्स ऑफ 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो है उसके अंदर आपको यही 27 जो है इसके साथ माइनस का साइन लगा के कहा गया है कि फाइंड आउट करें द क्यूब रूट्स ऑफ -27। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 4.4। और क्वेश्चन में क्या कहा गया? फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -27। ठीक है, तो -27 इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। सबसे पहले सपोज कर लें, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27, यानी कि x -27 का क्यूब रूट है। ये वैल्यू हमने सपोज की है। अगर हम दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई कर लेते हैं, टेकिंग
क्यूब ऑन बोथ साइड्स तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 27 क्यूब रूट और क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27। ठीक है, ये -27 हम दोनों साइड पे +27 करें तो यहाँ पे एक्स क्यूब +27 इज इक्वल टू 0। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अलजेब्राइक फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब हमारे पास एक्स क्यूब आ गया, बी क्यूब हमारे पास 3 क्यूब आ गया, तो ये आ जाएगा ए प्लस 3 सॉरी एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, सारी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने 0 के इक्वल रख लिया। x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा x प्लस 3 को 0 के इक्वल ले लेते हैं, तो x आपके पास क्या आ जाएगा -3। एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, कोफिशेंट्स को कंपेयर करते हैं, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 9। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अप्लाई करें, कोफिशेंट्स की वैल्यूज़ पुट करें, माइनस इंटू -3 प्लस माइनस -3 स्क्वायर -4 1 9 डिवाइडेड बाय 2 1। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस -27 डिवाइडेड बाय 2। 27 आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर आता है। फैक्टराइजेशन इधर करके अंदर लिख लेते हैं ताकि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 9 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, अंदर हमारे पास -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 3 कॉमन लें, -3 कॉमन ले रहे हैं, इसकी वजह क्या है, यहाँ पे हमें -1 मिलेगा, प्लस और माइनस साइन चेंज होने के बाद भी चूँकि दोनों साइंस हमारे पास हैं तो वो दोनों रहेंगे साथ ही, और डिवाइडेड बाय 2। ये हमने माइनस इस वजह से कॉमन लिया, 3 तो कॉमन आ ही रहा था क्योंकि हमारे पास ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आंसर आता है। हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ होती हैं, ओमेगा की स्क्वायर प्लस और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस में होती है। तो ये -3 इंटू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो x का आंसर आ गया हमारे पास -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों 2 आंसर्स आ गए हैं यहाँ से, और एक आंसर आपके पास ये लिखा हुआ है। तो आपके पास -27 का क्यूब रूट जो है उसका आंसर आया है -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों हमारे पास आंसर्स हैं क्यूब रूट ऑफ -27। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, उसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ
64। लास्ट पार्ट करने लगे हम। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। 64 जो है वो हमारे पास बेसिकली सपोज करते हैं लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64, यानी कि x इज़ इक्वल टू 64 क्यूब रूट। क्यूब रूट अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा x क्यूब इज़ इक्वल टू 64। x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। 64 किसका क्यूब होता है स्टूडेंट्स? 4 का क्यूब होता है। 4 4 आर 16, 4 आर 64। यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और उसका आंसर क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ पे जब हम x और 4 लिख देंगे, x क्यूब 4 क्यूब इज़ इक्वल टू x माइनस 4 एक्स स्क्वेयर 4x एंड 4 4s आर 16। ये सारी टर्म किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 ये भी 0 के इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें एक रियल आंसर मिल रहा है क्यूब रूट ऑफ 64 का, और वो है 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं हो रही, तो हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उसके लिए हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 16। फार्मूला क्या होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 4 स्क्वेयर माइनस 4 1 16 डिवाइडेड बाई 2 1। तो ये आपके पास -4 प्लस माइनस 4 4s आर 16 माइनस 4 16s आर 64 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, -4 प्लस माइनस -48 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस -48 16 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये बेसिकली बच्चे हम लोग इसको सिंप्लीफाई इस वजह से करते हैं कि अगर किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है तो हम उसको ले लें, और बाकी जो है एक सिंप्लीफाइड आंसर हमें यहाँ से ऑब्टेन हो जाए। 4 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का स्क्वायर रूट निकालें ज़रा, आंसर क्या आएगा 4। 4 कॉमन ले लें, -1 प्लस माइनस के रूट के अंदर अगर माइनस हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, ये क्या है
एक तो हमारे पास माइनस के साथ है, एक प्लस के साथ है, और ये हमारे पास वैल्यूज़ किसकी होती हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आंसर होता है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आंसर्स को हमने सपोज किया हुआ है कि ये एक, अगर प्लस वाली वैल्यू को हम ओमेगा लिख सकते हैं और माइनस वाली वैल्यू को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें आंसर्स मिलेंगे x इज़ इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर, और एक आंसर हमारे पास ऑलरेडी है x इज़ इक्वल टू 4। दो आंसर्स हमें यहाँ से मिल गए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 64 का जब हमने क्यूब रूट लिया है तो आंसर हमारे पास आया है 4 ओमेगा स्क्वायर। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 4.4 एक्सरसाइज का। उसके पांचों पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्यूब रूट्स हमने फाइंड किए हैं 8 के, -8 के, 27 के, -27 के और 64 के। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मैं कहती होती हूँ पहले भी आप लोगों से कि लाजमी जो है वो, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है, कोई आपको स्टेप जो है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, या कोई भी ऐसी बात जो आपको पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पिछली वीडियो जो मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप चैनल पे जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको वहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के टॉपिक से जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा बच्चों लाजमी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आपको अच्छे से समझ आती है, आपको मेथड अच्छा लगता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।